मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आपके अपने प्यारे चैनल फार्मर लाइफ पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों ने मेरे सारे वीडियो पे अपना काफ़ी ज़्यादा प्यार दिखाया है। उम्मीद है इस वीडियो में भी आप लोग का प्यार मिलेगा। इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। आज जिस बात पे हम चर्चा करने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा कमाई का साधन है। आज हम पपीते की खेती के बारे में चर्चा करेंगे। आप देख रहे होंगे कि मेरे पीछे पपीता का जो है पौधा है, इधर भी देखिए उधर भी। ये लगभग ढाई बीघा पपीता का ये प्लॉट है और इनका 1.5 बीघा या 2 बीघा के आसपास और भी पपीता का प्लॉट है। हम लोग यहाँ भी आए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पपीता की खेती में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, लोगों को संभालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। यदि आप पपीता की खेती को संभाल लेते हैं तो काफ़ी मोटा इनकम इसमें है। यानी आप 1 बीघा यदि पपीता की खेती कर रहे हैं तो 2 से 3 या 4 परिवार आराम से जो है आप खा पी सकते हैं, मौज में रह सकते हैं। जो एक सर्विस होल्डर जिस हिसाब से कमा खा रहा है उससे कहीं बेहतर आप कमा खा सकते हैं। 2 परिवार में तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी पे हम चर्चा करेंगे कि आखिर जो ये 5 बीघा की खेती कर रहे हैं, पपीता की खेती, इतना रिस्की खेती है, इसमें कितना अर्न करते हैं, क्या कैसे है, किस तरह से इन्होंने अपनी ज़मीन को तैयार किया, किस तरह से इन्होंने पौधे को तैयार किया, बिचड़ा तैयार किया और कब प्लांटेशन किया और कब तक इनके इससे जो है इनका अर्न आना शुरू हुआ और कब से ये खेती कर रहे हैं, पूरा डिटेल में जानकारी देंगे ताकि आपको सहूलियत हो। यदि आप भी पपीता की खेती करना चाहते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो बने रहिए, वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आपके प्यार की आवश्यकता हम लोग को बहुत ज़्यादा है, आपका सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट को बनाए रखिए और जितना ज़्यादा हो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए आपको मिलवाते हैं किसान से जिन्होंने कि ये पपीता की खेती की हुई है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस पपीता की खेती से और परवल का खेती आप इन किसान से पहले भी मिल चुके हैं। 30 घर का खर्च इनके खेती से ही चलता है। यानी 25 से 30 लेबर, कभी 35 लेबर इनके खेत में पर डे, यानी 30 दिन, महीना में 30 दिन जो है इनके खेत में मजदूर काम करता है। ये खुद तो अच्छा खासा कमा ही रहे हैं और साथ ही साथ रोज़गार भी कई लोगों को दे रहे हैं। तो ये संभव कैसे हुआ, किस तरह से इन्होंने ये किया जो इतना संभव हुआ और आज के डेट में ये खेती में सक्सेस है खास करके। तो बुलाते हैं किसान को मन फार्मर लाइफ पे। आपका पिछला भी आप आए, परवल के बारे में बताए, काफ़ी अच्छा लगा और दर्शकों का, हमारे भाई बंधुओं का काफ़ी सपोर्ट रहा। हम चाहते हैं कि आप इस पपीता की खेती काफ़ी ज़्यादा टफ है, यानी देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा इसमें रोग लगता है, काफ़ी ज़्यादा समस्याएं देखने को मिलती है। आप ये 5 बीघा, 1-2 बीघा नहीं, 5 कट्ठा 10 कट्ठा नहीं, 5 बीघा पपीता की खेती कर रहे हैं और आपका भी हम जो देखे हैं काफ़ी ज़्यादा है। उसमें देखे कि रोग लगा, फिर आपने उसको रिकवर भी कर लिया, जबकि देखने को मिलता है काफ़ी किसान कहते हैं कि पपीता में यदि रोग लग जाता है तो रिकवर बहुत मुश्किल से होता है। तो हम चाहेंगे कि आप पहले ये बताइए कि आपने बिचड़ा कब दिया? बिचड़ा सर फरवरी में दिए थे। बिचड़ा आप फरवरी में दिए थे, तो जनरल ऐसे ही गिरा दिए थे या कुछ उसमें? नहीं, पॉली हाउस बनाए हैं, उसको मतलब जो है से जाल का बना दिए, उसमें रख दिए। शाम को ठंडा में ढक देते थे पन्नी से और सवेरे मुंगार देते। मतलब पॉली हाउस बना के उसमें आपने बिचड़ा दिया? पॉली हाउस कुछ ऐसे बनाते हैं जो पूरा पैक कर देते। हम जो बनाए थे जो शाम में जो उसको ढक देते थे, सवेरे में फिर उगाड़ देते। अच्छा, पॉलिंग हाउस बना के उसमें इन्होंने बिचड़ा गिराया। बिचड़ा जो आपने गिराया कितने दिन में बिचड़ा तैयार हुआ आपका? बिचड़ा सर लगभग 2 महीना में तैयार हुआ। 2 महीना में आपका बिचड़ा तैयार हुआ। चलिए, तो 2 महीने का फरवरी में आपने दिया, फरवरी मार्च अप्रैल में रोप हुआ है। 20 अप्रैल में आपने इसको रोप किया। तो जब रोप करने के लिए आपने इसका स्टार्ट किया तो खेत में आपने क्या क्या चीज़ डाला, किस तरह से खेत? सर 1 महीना पहले जो है फरवरी में हमको गन्ना कटा जी। और गन्ना कटाई के बाद जुताई हुआ, उसके बाद गोबर मतलब गाय भैंस वाला गोबर गिराए, उसमें ट्राइकोडर्मा मिला के जोत के छोड़ दिए खेत। और गोबर और ट्राइकोडर्मा मिला के जोत के आप छोड़ दिए? जी। कब जोत के छोड़े थे? फरवरी में ही खेत को आपने मतलब गन्ना के बाद खाली कर दिया? हाँ, मार्च में रखिए, मार्च में लगभग, शुरू मार्च था, लास्ट फरवरी में। तो 1-1.5 महीने का समय आपने खेत को खाली रखा, गोबर देके और ट्राइकोडर्मा डाल के आपने उसको छोड़ दिया। उसके बाद इसको जब लगाने के लिए अप्रैल में आए तो भी कोई खाद दिए या नहीं, कोई खाद नहीं जी। इनमें जो रोग लगा तो इसमें हम इस्तेमाल किए हैं ट्राइकोडर्मा, क्या कहते हैं, ब्लू कपर, ब्लाइटॉक्स। आज जब झिंगड़ी पत्ता हो गया, थोड़ा उधर घुमाइए सर, पीछे बैक वाला जो हो गया ऊपर वाला, इसको ठीक किया है वो मल्टीप्लेक्स का दवाई यूज़ किया था? जी। उसका कौन सा जो सेफ रूट करके आता है वो डाले थे क्या? नहीं,
टॉनिक है सर, उसमें अच्छा, सब चीज टॉनिक मिल दो। रहता है जो चीज। अच्छा वो जी, जी। जनरल लिक्विड उसका हाँ, जाता है। उतना हमको ध्यान भी नहीं, हम तो बहुत इनके लोग कहने हैं। का मतलब है कि इसमें जो रोग लगा उससे बचाने के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट की आवश्यकता काफ़ी ज़्यादा पौधे को होती है। उसमें जो माइक्रोन्यूट्रिएंट इन्होंने यूज़ किया उसमें जिंक है, आयरन है, बोरॉन है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, मेलिबोर्डनम है, ये सारे तत्व उसमें पाए जाते हैं। यदि आपके मार्केट में ऐसा कुछ है माइक्रोन्यूट्रिएंट युक्त स्प्रे के लिए, फोलियर स्प्रे के लिए, तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। जी, तो उसका इस्तेमाल किए तो उससे आपका ये जी, जी, ठीक, बहुत ज़्यादा ठीक हो गया है। बहुत ज़्यादा ठीक हो गया। जी। चलिए, और इसमें उसके बाद कोई समस्या आपको? समस्या तो वही ना, पानी-वानी आएगा तो होगा, नहीं तब तो ठीक है। यानी इसको पानी से भी बचाना ज़रूरी है। ज़रूरी है, तो पानी आप लग जाएगा तब तो चल जाएगा। पानी ये बर्दाश्त नहीं कर नहीं सकता। करेगा, यानी मतलब इसको पपीता की खेती जो भी करे ऊपर वाले खेती में ऊपर करे वाले जहाँ पानी का जमाव ना हो। ना हो। ऊपर वाले खेत आपके इस प्लॉट में भी पानी की समस्या है क्या? ज़्यादा होगा तब होगा। मतलब काफ़ी एक्सेस यदि बारिश हाँ, या एक्सेस पानी होगा तब तब थोड़ा, होगा, ऐसे नहीं होगा। ऐसे नहीं होगा। हालाँकि अभी तो 2-4 दिन 5 दिन पहले तक मतलब काफ़ी अच्छा बारिश हुआ है, यहाँ नहीं कोई उसका लेकिन प्रभाव ऐसा पड़ा। कुछ असर दिख नहीं रहा। तो ब्लू कॉपर का कितने दिन में आप स्प्रे करते हैं? सर बारिश ज़्यादा हो तो 15 दिन में, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, महीनों दिन में चला सकते हैं। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, ब्लू कॉपर कहने का मतलब है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो आता है मार्केट में, किसी भी कंपनी का हो, ब्रांडेड हो, आप यूज़ कर सकते हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद किसी कंपनी का या किसी प्रोडक्ट का प्रचार करना नहीं है, लेकिन किसान जो हमारे बताएंगे वो आपके सामने रखना भी ज़रूरी है। और उसको केवल आप 1 सप्ताह में यूज़ करते हैं, वर्षा हो तो 15 दिन में, नहीं हो तो महीनों दिन में हो सकता और वर्षा यदि हो रहा है तो 15 दिन में रिपीट जी, करना जी, है। जी, तो हो जी। सकता है अगर जो कंटिन्यू बारिश हो तो उसका ड्यूरेशन और घटाना पड़ जाए। जी, 10 दिन 8 दिन में। 8 दिन में 1 जी। सप्ताह में यदि कर सकते हैं। तो मौसम के सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। यदि मौसम आपका फ्लक्चुएट कर रहा है, यानी बारिश हो रहा है, कभी धूप निकल रहा है, तो आपको 1 सप्ताह में करना होगा। यदि मौसम सामान्य तौर पे चल रहा है तो आप 20 दिन, महीना दिन तक कॉपर का और पिप्रोनिल आता है फोलियर स्प्रे के लिए लिक्विड फॉर्म में, उसका भी स्प्रे आप उसके साथ कर सकते हैं। और कीड़ा-खोरी की भी समस्या क्या इसमें आता है क्या? कुछ ऐसा जो नहीं फल सर, को खराब करे या कुछ ऐसा? नहीं अभी तक तो नहीं दिखने में आया है। यानी नहीं आता है। चलिए, यदि नहीं आता है तो मैं आपको बता दूं, यदि इस तरह का कोई समस्या आपको खास करके पपीता की खेती में जो है रस चूसक टाइप के कीड़ा लगता है, जो कि आपके पपीता में डंक मारेगा, या इसका देखिएगा तो अभी इनका बिल्कुल सही है, इस पे काला-काला धब्बा आ जाएगा। उसके लिए आप थाइमोक्सम का यूज़ कर सकते हैं, पिप्रोनिल का यूज़ कर सकते हैं। यदि दोनों को मिला के आप कंटिन्यू स्प्रे कर रहे हैं 20 दिन में, 15 दिन में, तो वो समस्या आपको नहीं आएगा। बहुत लोग एसिटा का भी यूज़ करते हैं, एसिटामिप्रिड 20% आता है, जी, जी। तो उसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। तो सर कहने का मतलब है कितने दिन का ये फसल है, कितने दिन तक आपको इस पौधे को जो है बचा के रखना ज़रूरी है? सर 1 साल कम से कम, 1 साल में ही अपना रिकवरी दे देता है। 1 साल कम से कम ये पौधा आपका चलेगा। जी। तो ये पौधा जो है जिस तरह से अभी है, तो ये ग्रोथ करते जाता है या एक हाइट पे जाके रुकेगा अभी? नहीं, नहीं ग्रोथ करते जाता है। ये अभी करते जाएगा और आपका फल जैसे यहाँ से है और बढ़ते चला बढ़ते जाएगा। जाएगा। यदि रोग मुक्त है तो पौधा भागेगा और बढ़ते उपज देगा। आप हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि यदि 1 बीघा कोई पपीते की खेती कर रहा है, जी, आप तो 5 बीघा कर रहे हैं और काफ़ी दिन से कर रहे हैं, जी, पहला जी। साल आपका है नहीं। 1 बीघा यदि पपीते की खेती किया जाए बढ़िया तरीके से, तो उसके लिए समय कौन-सा रहेगा कि वो बिचरा गिराए, और कब उसको ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए, और क्या-क्या प्रिकॉशन उसको लेना चाहिए ताकि वो 1 बीघा से कितना कमा सकता है किसान? सर हम अगले बार जो लगाए थे, जी, वो जून से पहले क्या था? मई। मई में बीज गिराए थे, 5-4 मई को गिराए थे। अच्छा, और 4-5 जून, 1 महीना में उस टाइम में बीज तैयार हो जाता है। 1 महीना में, वो रहता है से उसमें रोग का मतलब बहुत कम रहता है। बहुत कम लगता है। इसमें रोग बहुत ज़्यादा लगता है, लंबा टाइम है ना थोड़ा। हाँ, हाँ, पैसा तो वही देगा, क्योंकि जो है से भादों के बाद आसीन से ही टूटना लगेगा। अच्छा। तो इस टाइम में दुर्गा आता है, फलना-चिलना हाँ, जो हाँ। है उसमें महँगा बिकता है। यानी अक्टूबर से पहले ये आपको फल देना स्टार्ट कर देगा, अक्टूबर के आसपास तक हाँ, तो आपको टूटना हो जाएगा। पैसा देना शुरू कर देगा। जी, जी। और मई में जो लगा है मतलब जो बिचरा गिराया है उसका कब आएगा? उसका जो है से सर अक्टूबर के बाद मार्च से। मार्च से देना, वो भी मतलब फल देना मार्केट में स्टार्ट हो जाएगा, जी, अर्निंग जी। देना शुरू कर हाँ, देगा। थोड़ा बहुत टूटेगा अगहन पूस में, लेकिन ठंडा में पकना बंद हो जाता है। ठंडा में पकना बंद हो जाता है, जी। हाँ। ग्रोथ यानी रुक जाता है जी, पौधे जी, का भी जी, और जी। उसका भी, ठंड में तो किसी भी पौधे का। तो जी। 1 बीघा में एक किसान कितना 5 लाख या 7 लाख या 10 लाख या 3 लाख, सुरक्षित अगर रह जाएगा तो कम से कम 1 बीघा में 10 लाख रुपया। 10 लाख रुपये का जी, अर्निंग आप जी, जी। कर सकते हैं।
यानी मेरे कहने का मतलब है यदि आप इसको कंटिन्यू कर रहे हैं और बढ़ा रहे हैं तो हमको लगता है 5-7 लाख रुपए के आसपास तो आपका अर्निंग 5-6 लाख तो ऐसो आ जाएगा, ऐसे भी आ जाएगा। जी जी। और यदि बढ़िया रहा तो बढ़िया रहा तो 7-8-10 तक जा सकता है। 10 तक जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि एक किसान अपनी खेती के ज़रिए, और आपके खेत में लेबर आपने जैसे बताया था 25 से 30 लेबर पर डे 25-30 एकड़ खेती है, 25-30 लेबर भी रहता है, कंटिन्यू रहता ही जी, रहता है। तो ये आप खुद भी खेती कर सकते हैं, आपका परिवार खुशहाल तो रहेगा ही खेती से, लेकिन कुछ खेती आप जो है जैसे गेहूँ मक्का हो गया या धान हो गया, इस तरह से हट के यदि आप इस तरह के फल या सब्जियों की खेती करते हैं तो आप अपने साथ साथ अपने आस पड़ोस के 2-3 घर को भी आप रोज़गार दे सकते हैं। तो हमारे मंटून जी ने बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोग को बताया कि कब लगाना चाहिए, इन्होंने कब लगाया और किस तरह से, कब लगाने के बाद, कब प्लांटेशन करने के बाद आपको कितना अर्निंग आएगा, किस तरह से आएगा। कुछ नहीं है, केवल समय का ज्ञान जरूरी है कि किस समय में लगाना है। यदि आप सही समय पर लगाते हैं और सही प्रिकॉशन रखते हैं, कोई खास इसमें वो भी नहीं है, रोग जरूर लगता है, लेकिन कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का नियमित इस्तेमाल करके और ट्राइकोडर्मा का, सुडोमोनास का, इस सब का यदि आप मिट्टी में डाल के गोबर में लगाते हैं तो काफ़ी हद तक रोग को से आपको बचाता है। और एक चीज़ बताएंगे, हमारे किसान महोदय ने बताया, जो आप बिचरा दे रहे हैं, बिचरा देते समय आप कोकोपीट का इस्तेमाल ज़रूर करें। उसमें आपका क्या है, फंगस से भी बचाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता पौधे में लाता है। धन्यवाद। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है। इसी तरह से वीडियो जानकारीपूर्ण आपके लिए लाता रहूँगा।